गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग अ गुड जॉब। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 129B। ये आपकी 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और ये आपकी जो बुक है लुकिंग अराउंड की यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है। तो इसमें आप अपने वर्कशीट शुरू करेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास का सेक्शन लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम भी आपकी वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोट्टायम पहुंच चुकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑटो रिक्शा, बस और फेरी। फेरी जो होती है वो किस में चलती है? पानी में चलती है और बाकी दोनों चीज़ें सड़क पर चलती हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों, हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुनें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ और कितनी दूर जाना है। नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के लिए विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके का वाहन प्रयोग किया जाएगा आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो आपको हो सकता है कभी कभी नाव का प्रयोग करना पड़े, कभी कभी शिप का भी यूज़ करना पड़े, है ना। और अगर आप ऐसे प्लेन यानी जैसे दिल्ली जैसी जगह पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाव या शिप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है उस पर हमारे जो है सड़क वाले वाहन ही चलते हैं। तो ये हमेशा उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कितनी दूरी तय करें। मान लीजिए आप यहाँ से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, और विदेश आप कैसे जा सकते हैं? आप नदी के माध्यम से जा सकते हैं मान लीजिए, या समुद्र के माध्यम से जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शिप यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ नदी और समुद्र नहीं है तो आप कैसे जाएंगे? तो आप एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी दूरी जाना, मान लीजिए आपको अपने घर से अपने स्कूल तक ही जाना है, तो उसके लिए तो ना तो आप नदी में चलने वाली नाव का यूज़ करेंगे, नहीं एरोप्लेन का। उसके लिए आप अपने घर का स्कूटर, रिक्शा, ऑटो या बस का इस्तेमाल करेंगे, है ना, या कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ वाहन दिए गए हैं, इनको हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं उन चरणों को लिखना है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं गई और ऑटो में एकदम, मैं घर में ही बैठी हूँ और मैं ऑटो में बैठकर स्कूल पहुँच गई, ऐसा नहीं होगा ना। मुझे ऑटो के स्टैंड तक जाना होगा, वहाँ से ऑटो पकड़ना होगा, फिर स्कूल पहुँचना होगा, उसे किराया देना होगा, फिर मैं स्कूल पहुँचूँगी। तो हम इसे सीक्वेंस देते हैं। पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। नंबर 1 पर जैसे हमारा है ऑटो रिक्शा, तो क्या सीक्वेंस होगा हमारा? पहले जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। ऑटो रिक्शा ढूंढना, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना। ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार हो तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ऑटो स्टैंड जाना पड़ेगा ना। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे ऑटो स्टैंड पहुंचना। फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? ऑटो रिक्शा ढूंढेंगे हम। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने सारे रिक्शा के रुक जाएंगे, नहीं होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा? हमें यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार हो जाए तो उससे मीटर से चलने के लिए बोलना होगा ना। तो ये नंबर 3 करेंगे। जब वो तैयार हो जाएगा, हम उसमें जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे? ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करेंगे, है ना। पहले की जो मीटर है उसको देखेंगे कहीं वो गलत तो नहीं चल रहा है। तो नंबर 5 पर हम ये करेंगे। और नंबर 6 पर हम यानी कि आखिरी बार क्या करेंगे? जब हम अपने जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है, यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना। यही हमारे 6 स्टेप होंगे, है ना। सबसे पहले हम ऑटो स्टॉप पहुंचेंगे, फिर ऑटो ढूंढेंगे, उसके बाद हम ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहेंगे, ऑटो का नंबर नोट करेंगे, ऑटो में बैठने से पहले मीटर चेक करेंगे और अपने जगह पर पहुंचने के बाद ऑटो का मीटर चेक करके उसे पैसे देंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पर है ये हमारी शिप या फेरी, जो भी कहो इसे। तो सबसे पहले इसमें जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अपने लिए सीट ढूंढना, नौका से उतरना, टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना, नौका पर सवार होना, सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सुरक्षा पंक्ति के लिए जांच में खड़े होंगे, क्योंकि हम एंट्री ले रहे हैं ना। तो नंबर 1 पर ये करेंगे। दूसरे पर हम क्या करेंगे? टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? नौका पर सवार होंगे। ठीक है, नौका पर सवार होने के बाद हम क्या करेंगे?
नौका पर सवार होने के बाद अपनी सीट ढूंढेंगे, और सीट ढूंढने के बाद जब हम नौका से उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर हमें जाना है, तो हम नौका से उतर जाएंगे। ठीक है। सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होंगे, टिकट खिड़की पर सही जगह खड़े होंगे, अपनी नौका में सवार होंगे, उसके बाद अपनी सीट ढूंढेंगे और फिर उसके बाद नौका से उतर जाएंगे। ये हमारा सही सीक्वेंस होगा। अब आगे देखें, आगे क्या है हमारा। पहला लिखा है, अब हमारे तीसरे नंबर पर बनी है बस। ये ग्रीन फ्लोर वाली बस है ना, लो फ्लोर जिसे हम कहते हैं। कंडक्टर परिचालक से टिकट खरीदना, सीट ढूंढना, और यदि सीट ना मिले तो बस में हैंड रेल पकड़कर खड़े होना, पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना, बस स्टॉप पर पहुंचना, अगले दरवाजे से बाहर निकलना, अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते पर पहुंचना, यह जानने के लिए यह सही बस है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बस स्टॉप ही पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, हम बस स्टॉप पहुंचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यह जानना कि हम सही बस, हमें जाना कहाँ है और ये बस कहाँ जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यह जानने के लिए कि सही बस है उसका रूट नंबर देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें पता चलेगा, मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं से भी, मान लीजिए हमें कनॉट प्लेस जाना है, तो हमें पता है कि 100 नंबर वाली बस जो है वो कनॉट प्लेस जाती है। तो मुझे पता चल गया कि कनॉट प्लेस 100 नंबर वाली बस है, मुझे मिल भी गई। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं उसके पिछले दरवाजे से बस में चढ़ूँगी। ठीक है। पिछले दरवाजे से बस में चढ़ूँगी। बस में चढ़ने के बाद मैं क्या करूँगी, टिकट खरीदूँगी। टिकट खरीदने के बाद मैं क्या करूँगी, अपनी सीट ढूंढने की कोशिश करूँगी, और अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं जाके खड़ी हो जाऊँगी हैंड रेल को पकड़कर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जब हमारा स्टॉप आने वाला होगा, उससे एक स्टॉप पहले हम खड़े होकर आगे वाले दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, और आगे वाले दरवाजे पर पहुंचकर कंडक्टर को बता सकते हैं कि हमें उतरना है अगले स्टॉप पर, यानी 6 नंबर पर हम ये करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, हम अगले दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो बस में हमेशा पीछे वाले दरवाजे से चढ़ना चाहिए और आगे वाले दरवाजे से उतरना चाहिए। ठीक है। तो आपके लिए गतिविधि है कि अपने घर में उपलब्ध कागज गत्ते का प्रयोग करके आप इस तरीके से किसी भी वाहन का एक मॉडल बनाइए और अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। और पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि आप बच्चों को बताइए कि जो ट्रांसपोर्ट हैं, वाहन है, उनका क्या उपयोग है, उन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या हानि हो सकती है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।